हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर सबसे बेहतरीन, सबसे आइडियल जोड़ी की बात की जाए, तो सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत जोड़ी हर कोई यही कहेगा कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी रही है और हमेशा ही हर दशक में इन जोड़ी को पसंद किया जाता रहा है, जब से ही इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई है। और आज भी इन जोड़ी की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, इतनी ज़्यादा क्रेज़ है कि आज भी लोग इनसे जुड़ी किस्से कहानियों को सुनने के लिए हमेशा ही बेताब रहते हैं। तो इस तरह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई थी और उसके बाद जो थे धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ ही रहते थे और हेमा अपनी माँ और अपनी बेटियों के साथ रहती थी। तो इस तरह अगर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बारे में बात करें, तो हेमा मालिनी ने बताया था कि किस तरह धर्मेंद्र ने कभी भी उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि शादी के बाद वो किसी खास अभिनेता के साथ काम नहीं कर सकती, जैसे जितेंद्र या संजीव कुमार इत्यादि। तो इस तरह धर्मेंद्र ने कभी भी हेमा मालिनी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और हेमा मालिनी के मुताबिक धर्मेंद्र सिर्फ ये चाहते थे कि वो कंज़र्वेटिव कपड़े पहने, वो मतलब डिसेंट कपड़े पहने, उनको ये अच्छा लगता था। तो इस तरह हेमा मालिनी ने बताया था कि कैसे ये बात उनके लिए हमेशा ही फ़ायदेमंद रही, क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी भी उनको जो था उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। उनका कहना था कि अगर वो किसी और से शादी करती और किसी और जगह पर सेटल्ड होती, तो शायद आज वो घर में बैठकर अपने बच्चे सँभाल रही होती या फिर बच्चे को स्कूल से लेकर आती या फिर स्कूल छोड़कर आती और इसके अलावा वो उनको कोई और काम नहीं होता। लेकिन आज वो फिर जो है एक डायरेक्टर के तौर पर, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और फ़िल्म अभिनेत्री के तौर पर अपने आप को जो है स्थापित कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। उस टाइम पे ये बात हेमा मालिनी ने कही थी, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नई-नई शादी हुई थी। तो इस तरह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का जो रिश्ता है, इसके बारे में लोगों को हमेशा ही जानने की उत्सुकता रही है कि कैसे वो उनकी ज़िंदगी गुज़र रही है, कैसे धर्मेंद्र ने 2 शादियाँ करके दोनों परिवारों को एक साथ बाँध कर रखा, कैसे दोनों परिवारों में वो एडजस्ट कर पाए। तो हेमा मालिनी के मुताबिक ये बहुत ही जो था मुश्किल डिसीज़न था दोनों के लिए, क्योंकि वो भी धर्मेंद्र की मजबूरी समझती थी और वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहती थी कि धर्मेंद्र को किसी भी तरह की एडजस्टमेंट अगर होगी, तो उनको धर्मेंद्र का साथ देना है। हमेशा ही धर्मेंद्र का साथ उन्होंने दिया भी है। तो देखिए, बहुत बड़ी बात होती है जिस तरह कैसे आजकल के ज़माने में जो एक परिवार है, एक शादी है इंसान की, वो भी नहीं अच्छी तरह चल पाती। कैसे धर्मेंद्र ने 2-2 शादियाँ करके दोनों में एडजस्टमेंट बना के रखी और धर्मेंद्र और प्रकाश कौर और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो शादी है, वो अच्छी तरह निभी और सफलतापूर्वक रही। तो ये बहुत बड़ी मिसाल भी है उन लोगों के लिए जो देखते हैं आजकल समाज में जो हो रहा है कि जो शादियाँ हैं, वो कभी एक भी नहीं चलती है, लेकिन ये 2 शादियाँ जो हैं चली। तो ये कहीं न कहीं एडजस्टमेंट है, कॉम्प्रोमाइज़ है जो इंसान को करना पड़ता है और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने भी किया है। तो कहीं न कहीं सैल्यूट तो हेमा मालिनी को भी बनता है कि जो हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की प्रॉब्लम्स को समझा कि उनकी पहली शादी है, उससे भी बच्चे हैं, तो उनको उनकी भी ज़िम्मेवारियाँ जो हैं पूरी करनी हैं और उनके जो ज़िम्मेदारी उनके सर पर है, वो उससे नहीं भाग सकते हैं। और हेमा मालिनी ने भी कभी ईर्ष्या नहीं की अपनी अ, धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से और हमेशा ही उन्होंने यही कहा है कि धर्मेंद्र और उनके अपने परिवार के साथ रिश्ते हैं, अच्छे रहें, सुखद रहें, वो यही चाहती हैं। तो इस तरह कहीं न कहीं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मोटिवेशन हो सकते हैं, अगर कोई लेना चाहे कि किस तरह जो है परिवार को चलाया जाता है।